प्राचीन काल में महर्षि नारद ब्रह्मांड में विचरण करते हुए विभिन्न लोकों की यात्रा किया करते थे। वे त्रिकालदर्शी, भगवान विष्णु के परम भक्त तथा देवताओं के दूत माने जाते हैं। जब भी उन्हें किसी मनुष्य या देवता के जीवन में कलह, भ्रम या संकट दिखाई देता, वे तत्काल उस विषय को भगवान विष्णु के समक्ष रखते और समाधान प्राप्त करते। ऐसे ही एक प्रसंग में नारद जी ने भगवान विष्णु से मानव जीवन की समस्याओं और उनके समाधान पर गहन संवाद किया, जिसे हम आज मानव कल्याण संवाद कह सकते हैं। प्रभु, इस सृष्टि में मनुष्य जो आपकी ही रचना है, वह निरंतर दुख, मोह, वासना, क्रोध और लालच में फंसा हुआ है। वह सुख की खोज करता है, परंतु उसे संतोष नहीं मिलता। कृपा कर मुझे यह बताइए कि मनुष्य सच्चे सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। नारद, यह सत्य है कि मनुष्य मोह और माया में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि असली सुख आत्मा की शांति में है, न कि इंद्रियों की तृप्ति में। जब तक मनुष्य अपने अंतर्मन की ओर नहीं देखेगा, उसे शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। प्रभु, परंतु वह अंतर्मन की ओर ध्यान क्यों नहीं देता? क्योंकि उसकी बुद्धि विषयों में लिप्त हो गई है। वह बाहरी वस्तुओं में अपना समाधान ढूंढता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति समुद्र का खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करे, वैसे ही मनुष्य भी संसारिक सुखों से तृप्त होना चाहता। प्रभु, आज के युग में धर्म और अधर्म की पहचान करना कठिन हो गया है। कृपया बताइए कि कोई सामान्य मनुष्य कैसे यह जान सके कि वह धर्म के मार्ग पर है या नहीं। धर्म वह है जो सत्य, करुणा, अहिंसा, संयम और क्षमा पर आधारित हो। जो भी कर्म किसी के हृदय को दुखाए, किसी की आत्मा को चोट पहुंचाए, वह अधर्म है। मनुष्य को अपने हृदय से पूछना चाहिए, क्या मेरा कार्य किसी को कष्ट पहुंचा रहा है? यदि उत्तर हाँ है, तो वह अधर्म है। धर्म आत्मा की पुकार है, जबकि अधर्म अहंकार की ध्वनि। किंतु प्रभु, अनेक बार अधर्म सुखद प्रतीत होता है और धर्म कष्टदायक लगता है। ऐसे में मनुष्य क्या करे? धर्म की राह प्रारंभ में कठिन होती है, परंतु उसका फल अमृत समान होता है। अधर्म सरल और आकर्षक प्रतीत होता है, किंतु उसका परिणाम दुःखमय होता है। जैसे कोई रोगी कड़वी दवा लेकर स्वस्थ होता है, वैसे ही धर्म का पालन कर मनुष्य आत्मिक रूप से मजबूत होता है। भगवान, मैंने देखा है कि अनेक ज्ञानी, साधक और योगी भी कभी कभी अहंकार में आ जाते हैं। यह अहंकार उन्हें पतन की ओर ले जाता है। कृपया बताइए कि अहंकार से बचने का उपाय क्या है। अहंकार वही करता है जिसे यह भ्रम हो जाता है कि वह स्वयं ही करता है। जो जानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, वह कभी अहंकारी नहीं होता। नम्रता और विनम्रता वही धारण कर सकता है जो यह स्वीकार करे कि वह केवल एक साधन है। किंतु प्रभु, जब किसी को संसार में सफलता मिलती है, प्रसिद्ध प्राप्त होती है, तो अहंकार स्वतः आने लगता है। सही कहा नारद। इसलिए मैंने भक्तों को सिखाया है कि सफलता को भगवान का प्रसाद समझें और प्रत्येक उपलब्धि के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें। आत्ममंथन और सेवा भाव ही अहंकार से मुक्ति का उपाय है। प्रभु, आपने सेवा को महान मार्ग बताया। कृपया विस्तार से समझाइए कि सेवा किस प्रकार मनुष्य को ईश्वर के समीप लाती है। सेवा वह सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ती है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ रहित होकर किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, तो वह मेरी आराधना करता है। मुझसे मिलने के लिए मंदिर, तीर्थ या यज्ञ आवश्यक नहीं। एक भूखे को भोजन देना, एक रोते हुए को सांत्वना देना, एक दुखी को मुस्कान देना, यही मेरी सच्ची पूजा है। क्या सेवा करने से ही मोक्ष संभव है? सेवा से हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध हो तो उसमें ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यह शुद्धता ही मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान, आप तो भक्त वत्सल हैं। कृपया बताइए कि भक्ति का सही स्वरूप क्या है और मनुष्य को कैसी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, वह है जो मन, वचन और कर्म से हो।
सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। जो भक्त मुझे पूरे मन से पुकारता है, वह चाहे किसी भी अवस्था में हो, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। प्रभु, क्या भक्ति में कोई भेद है, जैसे श्रावण भक्ति, कीर्तन, जप, ध्यान? भक्ति के अनेक मार्ग हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। कोई भी मार्ग चुनो, यदि वह मन से किया गया है तो वह मुझे प्रिय है। प्रभु, मृत्यु सभी को भयभीत करती है। कृपा कर यह रहस्य स्पष्ट करें कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। नारद, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा ग्रहण करती है। क्या आत्मा की गति उसके कर्मों पर निर्भर करती है? हाँ, आत्मा की गति पूर्णतः उसके कर्म, भाव और संकल्प पर आधारित होती है। जिसने जीवन भर सेवा, भक्ति और सच्चाई से जीवन जिया, उसकी गति ऊर्ध्वगामी होती है। जिसने पाप, छल और हिंसा को अपनाया, उसकी गति अधोमुखी होती है। प्रभु, कलयुग में तो मनुष्य अत्यंत व्यस्त, भटका हुआ और अधार्मिक हो गया है। क्या इस युग में भी मोक्ष संभव है? हाँ नारद, कलयुग में सबसे सरल मार्ग है नाम स्मरण। केवल मेरे नाम का सच्चे हृदय से स्मरण भी मनुष्य को मुक्ति दे सकता है। इस युग में भक्ति सबसे प्रभावशाली साधन है। जो प्रेम से हरि नाम लेता है, वह मेरे समीप अवश्य आता है। प्रभु, आपने आज जो अमृततुल्य उपदेश दिया है, उससे मुझे ही नहीं, समस्त मानव जाति को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कृपा कर मुझे आज्ञा दें कि मैं इस ज्ञान को लोकों में प्रचारित कर सकूं। नारद, यही तुम्हारा कार्य है। जाओ, इस संवाद को सब तक पहुंचाओ। जिसे यह ज्ञान प्राप्त होगा, उसका जीवन बदल जाएगा। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। यह संवाद मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करता है। भक्ति, सेवा, धर्म, अहंकार, आत्मा और मोक्ष। यदि कोई मनुष्य इस संवाद को हृदय से स्वीकार कर ले, तो न केवल उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, बल्कि वह परम शांति की ओर अग्रसर हो सकेगा।